हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। आज हम लोग अपना जो रिफ्लेक्शन चैप्टर शुरू किया था क्लास 10th का, उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कैसे स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। मैंने बताया था आपको, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, उनमें हम पहले कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण से इमेज यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास तीन रूल होते हैं या तीन टाइप की रेज होती हैं कि वो रेज का, उन रेज का रिफ्लेक्शन के बाद क्या प्रोसीजर होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से निकलती हैं, वो तीन रेज हम लोग समझ लेंगे। उन्हीं तीन रेज को का एग्जाम्पल लेके उन्हीं तीन रेज में से कोई भी दो रेज का यूज़ करके हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे। उनमें से जो पहली रे होती है, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें केव बना होता है, यानी कि जिसमें पॉलिश इस साइड होती है और रिफ्लेक्शन केव साइड से, यानी कि जो अंदर का साइड होता है, धंसा हुआ साइड, उससे होता है रिफ्लेक्शन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोल पढ़ रखा था, पोल के बाद प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस पढ़ रखा था और सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ रखा था। तो देखिए, पहली रे वो होती है जो अगर प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा जाती है परावर्तन के पश्चात वो प्रिंसिपल फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, ये पहली रे हो गई, यानी कि द रे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकलती है। दूसरा रूल जो इसका है, यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरी रे जो लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में पॉलिश किस साइड होती है बच्चों, बल्जिंग साइड पे, यानी कि उभरी हुई साइड में पॉलिश होती है। और रिफ्लेक्शन यानी कि जो स्मूथ सरफेस होता है वो धंसा हुआ साइड यानी केव साइड होता है। तो फिर से देख लेते हैं, ये इसका पोल, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसी रे जो कि फोकस से होके जाए, कहाँ से होके जाए, फोकस से होके जाए, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर आएगी, और अगर फोकस से होकर जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल हो जाती है। तीसरी जो रे लेंगे हम वो ये है, ये आपका हो गया मिरर, पॉलिश, ये पोल, यहाँ पर आपका फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये लाइन थोड़ी सीधी कर लीजिए। अच्छा, वो रे जो कि ये प्रिंसिपल फोकस है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, तो वो जिस तरफ से जाएगी, जैसे ही जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे वापस आ जाएगी, उसी पाथ पे वापस आ जाती है। तो तीन रे लेते हैं। फर्स्ट नंबर, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes from focus after reflection. Second, the ray passing from focus will parallel to principal axis after reflection. तीसरी रे लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी वाले रास्ते से वापस आ जाती है। तो तीन रेज हैं। पहली रेज क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर जो कोई प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल के आएगी। वो किरण, प्रकाश किरण जो प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और वो प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फिर से वक्रता केंद्र से वापस आएगी, यानी उसका रास्ता बदलेगा नहीं। तो इन तीन किरणों का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब देखेंगे कि कैसे कैसे बनते हैं। बाय यूजिंग दीज थ्री एग्जाम्पल ऑफ रेज वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट पोजिशंस एंड इमेजेस वी गेट बाय अ कॉनकेव मिरर। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, अगर हम लोग जो पहला हमारा जो
एग्जाम्पल है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, कहाँ रखी है वस्तु, अनंत पर रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। तो देखिए ये आपका मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी किरण आएगी तो ये पहला वाला रूल लगेगा यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी किरण आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। कोई और किरण ले लीजिए तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। और एक ले लीजिए रेस तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। और एक ले लीजिए रेस तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। इधर पॉलिश कर दीजिए, सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा होता है, एक्चुअली इन्फिनिटी का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उससे जो रेज आती है वो कहाँ पे बन रही है, तो हमने बताया था कोई भी दो रेज, इनमें से कोई भी दो रेज मिल जाएंगी, तो जहाँ पर कोई भी दो रेज मिलते हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी रेज मिल रही है लेकिन मिल कहाँ पे रही है, वो मिल रही है फोकस पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो यहाँ पर हम इमेज का डिटेल लिखेंगे। इमेज कैसी बनेगी, नंबर 1 पहली बात तो कहाँ बनेगी, एट फोकस, कहाँ बनती है, एट फोकस। दूसरी बात कैसी बन रही है, तो देखिए मिरर के इस तरफ बन रही है या मिरर के इस तरफ, यानी जिस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या ऐसा समझ लीजिए जिस तरफ पॉलिश है, जिस तरफ पॉलिश है उस तरफ बन रही है, या जिस तरफ पॉलिश नहीं है उस तरफ बन रही है। यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है कि बिहाइंड द मिरर, तो ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। जब भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी इमेज तो वो रियल होगी, कैसी होगी, रियल। और जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होती है, ध्यान रखिएगा, जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। यानी ये इमेज कैसी होगी, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, ध्यान रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। और तीसरी बात इसका साइज देखेंगे, इमेज का साइज, तो इमेज तो दिख भी नहीं रही, बहुत छोटा सा साइज दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। कैसे लिखेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड साइज बनेगा, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज कैसा बनता है, एट फोकस बनता है। पहले हम देखेंगे इमेज के बारे में, कहाँ बनता है, प्लेस, पोजीशन क्या है उसकी, एट फोकस, उसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ध्यान से हम लोग कैसे आएंगे, तो देख लीजिए, मान लीजिए कि पहले हम ये देख लीजिए, यहाँ से देखिए ये है आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लीजिए इन्फिनिटी है, ठीक है। तो सबसे पहली पोजीशन ये होगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको दिखा दें हम, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये दिख रहा होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर पोल है, ये आपका फोकस है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर ये इन्फिनिटी, तो पहली पोजीशन ये होगी इन्फिनिटी पे, दूसरी होगी इन दिनों के बीच में, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में दूसरी पोजीशन होगी, यहाँ पर लेंगे। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, सॉरी, फिर सेंटर पे लेंगे, तीसरी पोजीशन होगी। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये 4th पोजीशन हो जाएगी। फिर फोकस पे लेंगे तो ये 5th पोजीशन हो जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट लेंगे फोकस और पोर के बीच में तो ये 6th पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। दिख रहा है आपको, सबसे पहले कहाँ लेंगे, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद कहाँ पर लेंगे, बियॉन्ड सी, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में। फिर लेंगे सी पर, एट सी, देन बिटवीन सी एंड एफ, एंड देन एट एफ, और लास्ट पोजीशन लेंगे बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में। तो उनमें से पहली पोजीशन हो गई हमारी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। दूसरी पोजीशन देखिए क्या होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, कहाँ रखा हमने, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के उस पार, या कह लीजिए कि हमने सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, डन। तो देखिए कैसे बनेगा, तो ये आपका हो गया मिरर, कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल, ये आपका फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा, ये ऑब्जेक्ट हुआ ए बी, है ना, ये वस्तु हुई हमारी। यहाँ से एक रे लेंगे पहली, तो ये कैसी रे है, इन तीनों में से कौन सी है, तो ये पहली वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी है, पैरेलल। तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो फोकस से होकर निकाल दीजिए इसको, ठीक है। दूसरी रे ले लेते हैं, फोकस से ले लेते हैं, तो फोकस से अगर होकर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, दोनों को एक दूसरे को कहाँ पे कट करें, सी और एफ के बीच में। ये सी है और ये एफ है, तो ये कहाँ कट कर रहा है, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं इमेज के बारे में। इमेज, सबसे पहला पॉइंट पोजीशन बताते हैं इमेज की, पोजीशन कहाँ बन रही है, तो पोजीशन बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। दूसरे नंबर पे क्या बताते हैं, इसका नेचर बताते हैं। तो बिहाइंड द मिरर, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, यानी मिरर के सामने, जिस तरफ पॉलिश है उस तरफ नहीं बल्कि उसके सामने बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कैसी बनेगी इमेज, हमने बताया था अगर सामने बन रही है तो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस विच कैन टेकन ऑन स्क्रीन और पेपर, यानी जिनको आप स्क्रीन पर या पेपर पे ले सकें। और वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जिनको स्क्रीन और पेपर पे ना ली जा सके। दोज इमेजेस विच कैन नॉट टेकन ऑन स्क्रीन और पेपर आर वर्चुअल इमेज, जिनको आप पर्दे पर या कागज पर ना देख सकें। अच्छा, तीसरा इसका साइज, तो आप इसका साइज देख रहे हैं, छोटा है, डिमिनिस्ड। कैसा है इसका साइज, डिमिनिस्ड, यानी कि छोटा। तो ये दो पोजीशन हो गई। पोजीशन ध्यान रखिएगा, पहली पोजीशन कहाँ पर होती है, इन्फिनिटी, दूसरी कौन सी होती है, बियॉन्ड सी, और थर्ड होगी आपकी एट सी। तो देखिए थर्ड पोजीशन देख लेते हैं इसकी, एट सी वाली। एट सी पे, तो ये थर्ड पोजीशन पे, अब आप देखिएगा कि जो कॉन्केव मिरर की 6 पोजीशन में बताई हैं उनमें से 5 पोजीशन में ऐसा होता है कि इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड बनता है, 5 पोजीशन पे। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमें बता देते हैं फिर से एक बार कि कॉन्केव मिरर में हम लोग कहाँ कहाँ लेंगे। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पोजीशन होगा इन्फिनिटी पे, दूसरा होगा बियॉन्ड सी, थर्ड पे कहाँ पे लेंगे, सी पर, फोर्थ पे कहाँ लेंगे, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ पोजीशन लेंगे हम लोग फोकस पे, और सिक्स पोजीशन लेंगे फोकस और पोल के बीच में। डन। तो थर्ड पोजीशन की बारी आ गई। थर्ड पोजीशन है कहाँ पे लेंगे हम, एट सी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर। तो देखिए ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, पॉलिश कर दिया हमने उभरे हुए साइड पर, और रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। वेयर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखनी है, तो ऑब्जेक्ट हमको रखनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि वक्रता केंद्र पे। ठीक है, तो ये पहली किरण जाएगी, पहली रे जाएगी, तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया। जो रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलती है, तो ये फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी रे ले लेंगे हम, फोकस से ही जाती है, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये इमेज कहाँ बन रही है, देखिए कहाँ बन रही है, बिल्कुल सी पर, ये सी है, एट सी। ठीक है, एट सी कहाँ बनी इमेज के बारे में अगर हम लिखें तो कहाँ पे बनी, एट सी। पहली बात पोजीशन बताते हैं, एट सी। तो जब ऑब्जेक्ट होगा सी पर तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। दूसरी बात, इसका नेचर क्या होगा, तो रियल इन्वर्टेड बता दिया हमने, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड बात, इसका शेप क्या, सॉरी साइज क्या होगा। साइज देखिए आप बिल्कुल इक्वल है, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगा। डन। फोर्थ पोजीशन देखते हैं कि कैसे बनती है। फोर्थ पोजीशन कहाँ लेनी है बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ पोजीशन कहाँ लेनी है हमें, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। ये देखिए बिटवीन सी एंड एफ। तो देखिए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, देन ये पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप ले लीजिए कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ, ये ले लिया आपने। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से निकल गई, ये पहला एग्जांपल। दूसरा ले लेते हैं, अगर दूसरा फोकस से होके जाती है तो कहाँ से होके जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो कहाँ पे इमेज बनी, देखिए ये यहाँ पर बन रही है इमेज, यानी कि कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के इस तरफ बन रही है। तो लिख लीजिए इमेज के बारे में, इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन कहाँ पर बन रही है, तो बियॉन्ड सी। कहाँ बन रही है बच्चों, बियॉन्ड सी। दूसरी बात, कैसा नेचर होगा, तो सीधी सी बात है इस तरफ बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। एंड तीसरी बात, उसका साइज कैसा, तो देखिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट छोटी है, ऑब्जेक्ट ए बी से नोट करते हैं इसको, बी डैश एंड ए डैश।
ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए बी, ए डैश एंड बी डैश। तो कैसी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है और इमेज उससे बड़ी है, यानी कि इनलार्ज्ड। कैसी है ये, इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड मीन्स हुआ बड़ी। कैसी इमेज बनेगा, साइज कैसा होगा, बड़ा। ठीक है, तो ये थे आपके दो और पोजीशन। अब हम लोग इमेज कहाँ पे लेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेंगे, तो आपको पता है एट एफ। कहाँ पर लेंगे, एट एफ। आइए देखते हैं एट एफ, यानी कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। फोकस पे ऑब्जेक्ट लेंगे कि फोकस पे जब होगा तो इमेज कैसे बनेगा। तो आपका फिफ्थ पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस पे रखा गया। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, पॉलिश कर दी हमने। देन ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है, फोकस पे। तो ये रख दिया हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि जाएगी फोकस से ही होके निकल जाएगी सीधी इस तरफ से। और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगी तो हमने बताया था ये तीसरी वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या होता है बच्चों, उसी रास्ते पे वापस आती है। ये यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद फिर से इसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। अब देखिए ये दोनों रेस जो हैं कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल। और पैरेलल रेस कभी मिलती नहीं है, जैसे रेल, यानी कि जैसे स्केल के दोनों किनारे, जैसे दरवाजे के दोनों किनारे, कभी नहीं, पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करती। अगर नहीं मिलेंगी तो यानी कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ जा रही हैं, इन्फिनिटी पे। तो टू इन्फिनिटी, कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे। देख लिया आपने, पहला रे हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाता है। दूसरा लिया हमने कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो उसी रास्ते वापस चला आता है। तो इमेज के बारे में हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, तो इमेज के बारे में पहली बात तो पोजीशन, कहाँ पे बन रहा है इमेज, तो एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बन रहा है। दूसरी बात कैसा होगा, तो सीधी सी बात है, इस तरफ बन रहा है, मिरर के इस तरफ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जब भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब जिस तरफ पॉलिश हो उस तरफ अगर इमेज ना बने, उसके सामने बने तो हमेशा रियल बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज, साइज बहुत बड़ा बनता है, हाईली इनलार्ज्ड। कैसा होता है, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसके देखते हैं लास्ट पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 कौन सा, एफ एंड पी, प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस एंड पोल के बीच में रखा हो। तो देख लेते हैं इसको भी। ये आपका है पॉलिश किया हुआ साइड, ये हो गया पोल, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ लेनी है आपको, पोल और फोकस के बीच में। ये ले लिया आपने पोल और फोकस के बीच में। पहली रे लेंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि होके जाएगी फोकस से। ठीक है, दूसरी लेंगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कि उसी रास्ते ऐसे जाएगी और फिर टकराने के बाद तीसरी वाली रे लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है रे, तो उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए इस तरफ इनके बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी आगे जाके, तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिरर के पीछे इस साइड पे मिलेंगी। तो देखिए जब इस साइड पे मिलेंगी तो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर हेड होता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का। तो ये ए डैश एंड बी डैश, ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ए बी, ए बी। अच्छा, तो कहाँ मिली, तो हमने बताया था अगर पॉलिश वाले साइड पे बन रही, कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर बना इमेज, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात बिहाइंड द मिरर, क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर, यानी कहाँ पे इमेज बनी, बिहाइंड द मिरर। दूसरी बात इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर के बारे में ही मैं बता रहा था कि जिस तरफ पॉलिश है, जिस तरफ पॉलिश है अगर इमेज उसी तरफ बन जाए यानी बिहाइंड द मिरर बन जाए तो हमेशा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, यानी कि आभासी, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल यानी आभासी। और अगर जो चीज़ वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी, कैसी होगी, सीधी बनी होगी। आप जो प्लेन मिरर से अपना इमेज देखते हैं दैट इज़ वर्चुअल। आप जो प्लेन मिरर से अपना चेहरा देखते हैं जिस मिरर से, वो वर्चुअल इमेज होता है। तो वर्चुअल इमेज कैसे दिखता है, सीधा, यानी आपका सर ऊपर होता है, नीचे तो नहीं होता। अगर नीचे होगा तो वो रियल इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वो कैसा इमेज है, वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो कैसा होगा बच्चों, इरेक्ट। वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट। और तीसरी बात कैसा साइज है, इनलार्ज्ड। कैसा है, सॉरी आई से होगा, इनलार्ज्ड यानी कि बड़ा बनेगा। तो दीज वर द 6 पोजीशन एट विच द इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय अ कॉनकेव मिरर, बाय अ कॉनकेव मिरर। नाउ लेट्स सी, आइए देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से कितनी इमेजेस बनती हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में बहुत सारी इमेजेस नहीं हैं क्योंकि वो
उसमें रिफ्लेक्शन एक्चुअली उभरे हुए साइड से होता है। तो देखिए आपको यही चीज़ दिखाएंगे कि अगर हम इसको ऐसे लें, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे पॉलिश होगी, तो इनर साइड पे पॉलिश होगी इसमें, और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, बल्जिंग साइड से होगा। और ध्यान रखिएगा लेकिन इसका सेंटर ऑफ इसका पोल तो ये होगा, फोकस ये होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो पोजीशन होती हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका फोकस पे बनता है, वो ध्यान रखना है। बाकी फिर ऑब्जेक्ट चाहे जहां पर ले लें आप, है ना, वेयर एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, चाहे जहां ऑब्जेक्ट रखा गया हो उसका इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनता है, बिहाइंड द मिरर, यानी जिस तरह पॉलिश है और छोटा बनता है। देख ले कैसे, कहीं पर भी रख दें आप, मान लीजिए यहाँ पर रख दिए, ये रे लेके आते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए इस तरफ रिफ्लेक्शन होगा, इस तरफ जा नहीं पाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, ये फोकस से, लेकिन फोकस से जाती हुई लगेगी, सीम्स टू पास फ्रॉम फोकस, यानी ये यहाँ से जाती हुई लगेगी, ये अंदर जाएगी नहीं, बल्कि इसका रिफ्लेक्शन इस साइड हो जाएगा, किस साइड, इस साइड हो जाएगा। तो ये हो गई। दूसरी अगर हम इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, तो अगर ऐसे लेंगे तो ये इसी साइड से वापस चली जाएगी, लेकिन अगर हम इसको मिलाएंगे सेंटर, लगेगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जा रही, तो ये दोनों रे कहाँ कट करती हैं, यहाँ पर, तो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। ये ए बी इसका ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इसका इमेज है। तो कैसा इमेज बना, ध्यान दीजिए, जिस तरह पॉलिश उसी तरफ बन रहा है ना, तो सीधी सी बात है कैसा बनेगा, इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पहली बात कहाँ बनेगा, तो बता दिया था हमने आपको, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और साइज, साइज आपको दिख रहा होगा छोटा है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड माने छोटा, डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल इन साइज। तो अगर हम इसकी समरी बनाएं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन हुई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगी समरी। पहले हम कॉनकेव की बना लेते हैं समरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर लिखेंगे इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कैसे बनी थी, फोकस पे। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, कहाँ पे था, बियॉन्ड सी, तो कहाँ ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब ऑब्जेक्ट था एट सी, कहाँ था, एट सी, तो इमेज भी थी एट सी। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट था बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज कहाँ बना था, बियॉन्ड सी, कहाँ बना था इमेज, बियॉन्ड सी। और जब ऑब्जेक्ट थी बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो कॉनकेव की 6 पोजीशन होती हैं, 1 1 2 3 4 5। अच्छा, साइज कैसे याद रखेंगे इसका, तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में पहले जब होता है आपका साइज यहाँ तक, सी पे तो आपको इक्वल हो जाता है, आपको ध्यान होगा ना, इक्वल इन साइज, तो यहाँ पर और इसके बाद इधर, तो इधर देखिए क्या होगा, बियॉन्ड सी जब बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बड़ा बनेगा इमेज, और यहाँ पे कैसे बनेगा, छोटा, यानी कि यहाँ पर बनेंगे कैसे, डिमिनिश्ड साइज के इमेज। यानी जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा, यहाँ पर भी छोटा बनेगा, यहाँ पर इक्वल हो गया, तो अब क्या होगा, अब बड़ा होना शुरू हो गया, यानी इन दोनों पोजिशन पे इनलार्ज्ड बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। ध्यान रखेंगे बात। और कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन होती है, अगर उस पोजीशन को छोड़ दिया जाए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, चाहे जो भी मिरर हो, आप ये ध्यान रखिएगा उसका इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, और बहुत ही छोटे साइज का बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। और कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही पोजीशन होती है, वेयर एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट चाहे जहां रखें, उसका इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी 6 पोजीशन थी, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कितनी पोजीशंस होती हैं, 6, एंड कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक होती है। अगर इन्फिनिटी 2 होती हैं, एक इन्फिनिटी पे रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट, तो फोकस से बनेगा, वो सेम बनता है सबका, और एक वेरेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, चाहे जहां आप ऑब्जेक्ट रख लें, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा और हमेशा छोटी इमेज बनती है, रियल एंड वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और डिमिनिश्ड साइज बनती है, ठीक है। तो आज के लिए ये, होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है, या साइन कन्वेंशन लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।